भगवान विष्णु को कैसे मिला सुदर्शन चक्र। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। वहीं इसके अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान भोलेनाथ ने किया था और इसे बाद में भगवान श्रीहरि को सौंप दिया, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर विष्णु जी ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से ये चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ परशुराम जी के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से ये चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। शिव महापुराण के अनुसार पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब दानव जब स्वर्गलोक तक पहुंच गए, तब सभी देवतागण डरकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की आराधना की। उन्होंने शिव जी के 1000 नामों से उनकी स्तुति की और हर नाम पर शिव जी को कमल का फूल चढ़ाया। तब शंकर जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। जब भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे और फूल नहीं मिला, क्योंकि भगवान विष्णु की आंखों को कमल के समान सुंदर कहा गया है, इसीलिए उन्होंने ये संकल्प लिया। विष्णु जी जैसे ही अपनी आंख भगवान को चढ़ाने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही वहां शिव प्रकट हुए। श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोले कि इस पूरे संसार में तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद भगवान ने वरदान के रूप में दैत्यों को समाप्त करने वाला अजय शस्त्र मांगा। तब भगवान शिव शंभु ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र सौंप कर कहा कि तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। यह अकेला चक्र राक्षसों का विनाश करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, ये एक विष्णु जी का विशेष गुण है जो भगवान या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देते थे। ये तो आपने जाना कि भगवान विष्णु को कैसे मिला सुदर्शन चक्र, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास ये चक्र कहां से आया था? भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के 8वें अवतार माने जाते हैं। बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण अवतार हुआ, तब ये चक्र श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि रामा अवतार में परशुराम जी को भगवान राम ने चक्र सौंप दिया था। ऐसा बताया जाता है कि ये चक्र किसी भी चीज को खोज पाने में सक्षम है। इसे वासुदेव कृष्ण ने दुर्जनों का संहार किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जरासंध को इस शक्तिशाली चक्र से पराजित किया था। सिर्फ यही नहीं, शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। आपको ये भी बता देते हैं कि अभी ये दिव्य सुदर्शन चक्र कहाँ है। दोस्तों, भविष्य पुराण के मुताबिक भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया। वहीं जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, तब धरती के गर्भगृह से एक बार फिर से परशुराम जी की कल्कि अवतार को सुदर्शन चक्र निकालकर धारण करेंगे, ताकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष का विनाश किया जा सके। अब आपको इस चक्र की खासियत बताते हैं। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर ये हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को खत्म कर देता था। ये अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। इसकी जानकारी देवताओं को छोड़ दूसरों को न लग जाए, वरना गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग कर सकते थे। इसीलिए इसकी जानकारी गोपनीय रखी गई थी। इसका निर्माण चांदी की शलाकाओं से हुआ था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोह शूल लगे हुए हैं। इसके साथ ही इसमें अलग अलग विषैले किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों से रखा जाता था। इस पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था।